अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान पाक की इस मुख्तसर सी आयत मुबारका में तीन चीज़ों का जिक्र फरमाया जिसका ताल्लुक हमारी ज़ात के साथ है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक तो बीमारी है, नंबर दो बीमारी का सबब क्या है, और नंबर तीन उस बीमारी का इलाज क्या है। इस वक्त हम पूरी उम्मत बीमारी में मुब्तला है। अगर बीमार को अपनी बीमारी का पता चल जाए, मर्ज का पता चल जाए तो इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर बीमारी का ही पता ना चले तो इलाज फिर मुमकिन नहीं हुआ करता, सवाए इसके कि वो उस बीमारी के अंदर तबाह हो जाए, मौत का शिकार हो जाए। आज ये उम्मत गफलत के अंदर ऐसी डूबी हुई है और इस उम्मत को पता भी नहीं कि मुझे क्या हो गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत पहले हमें बीमारी भी बता दी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब ज़ात है कि जब भी तुम्हें बीमारी लगेगी वो बीमारी क्या होगी, उस बीमारी का सबब क्या होगा, और अगर बीमारी से निकलना चाहो तो उसका इलाज क्या होगा। तो पहले नंबर पर हम बीमारी को समझ लें कि हमें बीमारी कौन सी लग गई है। हमें बीमारी लग गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे गुनाहों की वजह से हमारे दिलों पर ताले लग गए, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा के लफ्ज़ के अंदर जिक्र फरमा दिया। ताले क्यों लगे हैं, तालों के असबाब क्या हैं? वो है शरीयत से दूरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र का ना होना। इसका इलाज क्या है? वो है तदब्बुर, गौर व फिक्र। तो अगर गौर व फिक्र शुरू कर लेंगे तो इलाज मुमकिन हो जाएगा, और अगर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो फिर इलाज हमारा मुमकिन नहीं है। हमारे दिलों पर ताले क्यों लगे? आज जो हमारी महाफिल होती हैं, हमारे प्रोग्राम हुआ करते हैं, इन प्रोग्रामों पर, इन महाफिल पर कब्जा हो गया गवियों का। कोई गाना, कोई कव्वाली इन्होंने नहीं छोड़ी कि जिसके अंदाज को इन्होंने इख्तियार नहीं किया। यकीनी बात है अंदाज ऐसे नहीं आया करता। पहले उन गानों को अपनी ज़बान से अदा किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, फिर उस गाने का अंदाज आया करता है।
अब बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा कोई आलिम दीन हो, लोग क्या कहते हैं कि हमें मजा नहीं आया। लेकिन एक कंजरी की आवाज वाला जब स्टेज पर आता है तो उसकी आवाज सुनते वक्त क्या कहते हैं कि बड़ा मजा आ गया। जब उलमा की बात को हम सुनेंगे ही नहीं, अहले हक की आवाज को हम सुनेंगे ही नहीं, तो हमारा इलाज कैसे होगा। तो यकीनी बात है जब हमने अहले हक की आवाज को सुनना गवारा नहीं किया, उनकी गुफ्तगू को सुनना गवारा नहीं किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे दिलों पर ताले लग गए। अब अगर हम चाहते हैं कि वो ताले टूट जाए, वो ताले खुल जाए, तो जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को समझें, कलाम के अंदर गौर व फिक्र करें। और ये गौर व फिक्र खुद ब खुद नहीं होगा, उलमा की सोहबत के अंदर होगा, उलमा से सीख करके होगा। ये भी एक बड़ी बीमारी है ज़माने के अंदर कि खुद आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, जैसा तलावत का मामला है वो अपनी जगह पर है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ भी किसी माहिर से सीखना ही पड़ेगा। बग़ैर माहिर से सीखने के उसका तलफ़्फ़ुज़ भी अदा नहीं हो सकता। तो चाहे जाए कि उसकी गहराई के अंदर चले जाए। आज ऑपरेशन की किताबें पढ़ करके कोई आदमी किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टरी की किताबें पढ़कर कोई आदमी किसी का इलाज नहीं कर सकता। इंजीनियर की किताबें पढ़ करके कोई आदमी किसी बड़ी बिल्डिंग को, किसी बड़ी एयरपोर्ट को या इस तरह की किसी भी चीज को नहीं बना सकता जब तक कि माहिरीन से ना सीखे। लेकिन दीन एक ऐसा लवारस हो गया कि ऐरा गैरा नथु फतू हर आदमी के दीन के अंदर रह देने लग गया। और क्या कहता है जी, खुद ही गौर फिक्र कर लो। अगर दीन का समझना इतना ही आसान होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत थी कि अपने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में लहू लहान करवाते, ओहद के मकाम पर दंदान मुबारक उस पैगंबर के शहीद करवाते, पेशानी को जख्मी करवाते, सैकड़ों सहाबा को जो कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक और दीवाने थे उनको शहीद करवाते। ये सारा इसी वजह से था कि अकेली किताब काफ़ी नहीं थी, किताब के साथ साथ एक ऐसा साहिब वही पैगंबर भी ज़रूरी था जो उस किताब की तालीम दे सके और उस किताब को आगे समझा सके। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, इलाज ज़रूरी है। इलाज क्या है? मौत का कसरत से जिक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से जिक्र और कुरान पाक की तलावत। लेकिन आज कुरान पाक को हमने सिर्फ दो जगह पर खोलना अपने लिए साद समझा है। एक, जब किसी की मौत आ रही हो और रूह ना निकलती हो तो कहते हैं हाफिज साहब को बुला लो। क्या कुरान पाक मारने के लिए है? कितनी ही घटिया किस्म की सोच बन गई है। हालांकि कुरान पाक तो मुर्दों को जिंदगी देने के लिए है और ऐसी जिंदगी देने के लिए कि जिसके बाद मौत का तस्वुर ही नहीं है। अहादीस मुबारक क्या है के अंदर मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हाफिज़ कुरान को वफा देते हैं और उसको कब्रिस्तान के अंदर दफन के लाया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए कब्र,
तुझे मालूम है कि तेरे अंदर कौन आ रहा है? तो कब्र क्या कहती है कि अल्लाह, आपकी कलाम करने से मुझे अंदाजा हो गया कि तेरा कोई प्यारा आ रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यह हाफ़िज़ कुरान है, इसके जिस्म को न खाना। तो कब्र आगे से क्या कहती है कि मैं कैसे खा सकती हूं कि जिसके सीने के अंदर तेरा कुरान मौजूद हो, जिसके सीने के अंदर तेरा कुरान मौजूद है, मैं उसको कैसे खा सकती हूं? लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि ये मारने के लिए है, रूह निकालने के लिए है। ये सोच इंतहाई घटिया सोच बन गई। नंबर 2, कुरान पाक को हम इस्तेमाल करते हैं कहां पर? जब दुल्हन को घर से रुखसत करना हो या शौहर के घर में दाखिल करना हो, तो उसके सर के ऊपर क्या है, कुरान पाक को ला करके खड़ा कर देते हैं और क्या कहते हैं कि इसके साए के अंदर। लेकिन इससे पहले जो काफी दिनों से घर के अंदर कंजर खाना था, घर के अंदर नाच गाना था, कंजरियों की आवाजों का सिलसिला था, उस वक्त कुरान पाक याद नहीं आया। और फिर जब दुल्हन शौहर के घर के अंदर दाखिल हो गई, अब फिर कुरान पाक को उसी तरह बुलंद जगह पर या अलमारी के अंदर रख दिया। अब भी क्या खोलने का तस्वर नहीं है। यह हमने कुरान पाक के साथ सुलूक किया है। और फिर हम क्या कहते हैं कि कुरान पाक से हमें हिदायत मिल जाए। नहीं मेरे अजीज दोस्त, कुरान पाक से हिदायत कब मिलेगी? जब कुरान पाक को पढ़ेंगे और कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र करेंगे। और यह गौर व फिक्र किस तरह होगा? अपने बड़ों की रहनुमाई से। और अगर बड़ों से रहनुमाई न ली तो फिर पैगंबर मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी पैदा होगा, फिर जावेद गामदी पैदा होगा, फिर गुलाम अहमद परवेज पैदा होगा, जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को कुरान पाक के साथ मोहब्बत और ताल्लुक नसीब फरमाए। जो कि कुरान पाक हकीम है, और हकीम हम लफ्ज बोलते भी हैं कसरत से कि कुरान हकीम, कुरान मजीद, तो इलाज हकीम से करवाया जाता है, जिसको हमारी इस्तिलाह के अंदर डॉक्टर कह दिया जाता है। तो जब कुरान पाक इलाज करने वाला मौजूद है तो हमें इलाज के लिए है कहीं और भागने की जरूरत नहीं। इससे कुरान पाक से पूछेंगे कि मेरा ये मर्ज है तो आप मेरा इलाज बता दीजिए, तो कुरान पाक खुद इलाज बता देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक से अपना इलाज करवाने की, मर्ज समझने की और फिर मर्ज के असबाब से दूरी इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए।